सलमा, सलमा, सलमा कहाँ? अरे अलीज़ा, आप कहीं जा रही हैं? हाँ, मैं सैलून जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए। तुम प्लीज घर देख लेना। चांद से नहीं आई? नहीं, ड्राइवर गया उसको लेने, आ जाएगी बस थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है, आप जाएं। प्लीज पापा को देख लेना, उनका मूड वैसे ही आज उस अटेंडेंट की वजह से बहुत खराब है। चलो। सलमा, ये दुपट्टा ये किसने प्रेस करना था? तो बाजी ने बुला लिया था, मैं भी करके ला देती हूँ आपको। और सुनो सुनो, ये अंकल के काम ना खुद करो। ये दवाइयों से मैं तंग आ गई हूँ। और वो अटेंडेंट कहाँ है? वो तो चला गया। इस घर में कोई सैलून जा रहा है तो कोई कहीं, मैं ही रह गई हूँ। डैड, बाबा, बाबा, क्या हुआ आपको बताएं? बाबा? असद भाई, मुझे इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है। बाबा उठिए। जुहेब, हम दोनों का ऑफिस जाना जरूरी है। पहले ही बिजनेस में बहुत लॉस हो गया है। वकार अंकल को संभालना भी इतना कोई आसान नहीं है। घर की जिम्मेदारी क्या कम है पहले? आई थिंक मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ देनी चाहिए। कैसी बातें कर रही हो? कुछ दिन बाद एग्जाम्स हैं इसके। हाँ, लेकिन मेरे एग्जाम्स मेरे डैड से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी यार, ये तो मसले का हल नहीं है। कौन लुक आफ्टर करेगा? वो अटेंडेंट को बर्दाश्त नहीं करते तो फिर कौन रुकेगा उनके पास? खुद बताओ। इस मसले का एक ही हल है। कैसा है? वकार अंकल की शादी। व्हाट? क्या हो क्या गया? क्या बात कर रही है? तो इसमें कौन सी बुराई है? मैं बताऊं क्या बुराई है? बाबा, तुम लोगों के सर पर मैं बोझ बन गया हूं और तुम लोग अपने सर से उतारना चाहते हो, और इस घटिया बात में तुम्हें कोई बुराई नजर नहीं आ रही। डैड डैड प्लीज देखिए, ऐसा नहीं है। तुम लोग मुनज़्ज़ा के मरने के बाद मेरे साथ ऐसा सलूक करोगे, मैं सोच भी नहीं सकता था। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। किसने तुम लोगों को हक दिया है कि मेरी जिंदगी के बारे में फैसला करने का? हाँ, वकार अंकल, खुदा ना खास्ता हम आपके लिए बुरा थोड़ी चाहेंगे, तो आपके भले के लिए कह रही थी। बस। डैड देखिए, महरीन का मकसद आपको हर्ट करने का नहीं है। वो सिर्फ आपको उस बुरे वक्त से निकालना चाहती है, आपका भला चाहती है। अभी मुनज़्ज़ा को मरे हुए 6 महीने नहीं गुजरे और तुम लोग मेरे जिंदगी के फैसले करने चल पड़े हो। हाँ, डैड, आप क्या हो गया आपको? आप अलोन थोड़ी हैं, मैं हूं ना आपके साथ। देखिए डैड, आप प्लीज इस तरह मत सोचे। हम आपको सिर्फ तन्हाई और अकेलेपन के ख्याल से निकालना चाहते हैं। अगर तुम लोगों को मेरे अकेलेपन का एहसास है ना, तो फिर मुनज़्ज़ा को ले आओ, और अगर नहीं ला सकते ना, तो किसी और को मेरी जिंदगी में लाने के बारे में सोचना भी नहीं, क्योंकि मैं मुनज़्ज़ा से धोखा नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। डैड,
हाउ डेयर यू, हाँ? कैसे मेरे डैड के लिए इतनी बड़ी बात कर सकती हैं आप? इतना बुरा लग रहा है तो यूनिवर्सिटी जाना छोड़कर अपने डैड का ख्याल रख लो, अगर कर सकती हो तो। हाँ, कर सकती हूँ। इनफैक्ट मैं क्यों नहीं कर सकती, लेकिन आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरे डैड का सबके सामने तमाशा बनाए। समझ आ रही है आपको? कि तुम किस तरह बात कर रही हो मुझसे? मैंने उनके भले के लिए ये सजेशन दिया था और मेरी कोई गलत इंटेंशंस नहीं थी उसमें। तो ये सजेशन जाके अपने डैड को क्यों नहीं दे देती हैं? जान से महरीन, क्या हो गया? क्या कर रही हो तुम? कि खुद देखो किस तरह से बात कर रही है वो मुझसे। ठीक उसी तरह जो आपने मेरे डैड के लिए किए ना, उसी तरह आपसे बात करी। समझ आ रही है आपको? For God's sake, just stop it यार। क्यों बच्चों की तरह लड़ना शुरू हो गए? घर में कम मसले हैं क्या? ये मसले मेरी वजह से तो नहीं है ना? हाँ, जो भी प्रॉब्लम्स है हमारे घर, आप इंटरफेयर ना करें, अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश ना करें उन्हें। देखिए आप देखिए किस तरह से बात कर रही है वो। शान से stop, calm down, okay? इन्होंने जिस तरह इतनी बड़ी बात मेरे डैड के लिए की है ना, मैं वाकई बहुत हर्ट हूँ उस बात से, ठीक है? अब अपनी मॉम की जगह मैं किसी और औरत को कैसे दे दूं? और आप जानते हैं कि पापा इस सारी बात से उनको कितना बैड फील हो रहा है, वो कितने इंसल्ट हुए हैं इस सारी बात से। देखो मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम महरीन की बात का गलत मतलब ले रही हो। वो डैड के ख्याल से कह रही थी, उनका अकेलापन दूर करने के ख्याल से। सीरियसली? अब आप भी बिल्कुल उन्हीं की जबान में बात कर रहे हैं, वही लैंग्वेज यूज कर रहे हैं आप। नहीं यार, लेकिन शान अब वही कर रहे हैं ना शान आप से भी। मेरी बात सुनो। अब ऐसा कुछ नहीं, जो बात थी ना वो खत्म हो गई। खत्म हो गई। अब प्लीज रोना बंद करो। सब ठीक हो जाएगा। अलीज़े, ये तुम मुझे क्या बता रही हो? अपने ससुर की दूसरी शादी? मामा आपको अंदाजा नहीं है, पागल करके रख दिया है वकार अंकल ने कसम से। ना उनकी बीमारी खत्म होने का नाम ले रही है और ना हमारी आजमाइश। तो इसलिए एक और आजमाइश को अपने सर पे सवार करना चाह रही हो तुम? मामा आपको अंदाजा नहीं है, मैं तो कहती हूँ अच्छा है जान छूटेगी हमारी अंकल की हर वक्त की चिक चिक से। पता है सुबह उठते ही आवाजें लगाना शुरू कर देते हैं। उनकी मरहुमा बीवी ने जो उनको आदतें डाली हुई हैं, वो जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। वो हर एक से वही एक्सपेक्ट करते हैं जो सब आंटी किया करती थी। तो मत जाया करो भागे भागे। अरे इतने मुलाजिम है ना काम करने के लिए। कैसे ना जाऊं, वो आवाजें देने से बाज ही नहीं आते। और उनके बेटे भी तो पता है ना आपको असद की कैसे जान अटकी रहती है अपने बाप में। लेकिन इसका ये हल तो नहीं हुआ ना कि जायदाद में एक और हिस्सेदार को ले आओ। जायदाद में? क्या हो गया तुम्हें? वकार की बीवी को क्या जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा? एंड बिलीव मी, अभी जो तुम्हारे ससुर की हालत है, कितना जिएंगे? 2 से 4 साल। उनकी मौत के बाद सारी जायदाद बहन भाइयों को मिलेगा। और किसे? उनकी नई बीवी को भी। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम पहले से बता देंगे कि जायदाद में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। आर यू मैड? कौन ऐसा बेवकूफ शख्स है जो एक बीमार बुड्ढे को अपनी जवान बेटी देगा? पैसे की लालच के बगैर कोई अपनी जवान बेटी बुड्ढे के साथ नहीं भी आएगा। मामा मैं नहीं जानती ये सब कुछ, मैं बस ये सब कुछ करके थक चुकी हूँ। अब अच्छा है कोई और आए और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले। अलीज़े, फॉर गॉड से जो भी करो सोच समझ के करो, ये ना हो कि बाद में पछताना पड़े। आपको क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? कोई ऐसी ही ढूंढेंगे जिसके मुंह में जबान नहीं हो, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है वकार? मैं तो तुम्हें पहली नजर में पहचान भी नहीं सकी। इतने कमजोर हो गए हो कि तुम लोग देख रहे हो अपने बाप की हालत। क्या हाल हो गया इनका? पूछिए ना फूफो इनसे, अब आपके सामने खड़े हैं। हम तो इन्हें समझा समझा कर थक गए हैं, लेकिन हमारी तो कोई बात नहीं सुनते, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पुप्पू।
ऑफिस तक जाना छोड़ दिया इन्होंने, अपने कमरे में बंद बैठे रहते हैं। लाउंज में हम सबके दरमियान भी आकर नहीं बैठते हैं। एग्जैक्टली पुप्पो, हम सब लोग इनको इतना इंसिस्ट करते हैं कि आप कमरे से बाहर आकर हमारे साथ नाश्ता करें, हमारे साथ बैठकर बातें करें। अगर क्या हो गया तुमको? हैं? तुम तो इतने मिलनसार, खुश दिल थे, खुद भी खुश रहते थे और दूसरों को भी खुश रखने वाले इंसान थे। क्या हो गया तुम्हें? मेरा कोई भी काम करने को दिल नहीं करता। एक मुनज़्ज़ा के दुनिया से चले जाने से तुम्हारी दुनिया खाली तो नहीं हो गई है? ऐसा ही समझ। इन बच्चों को क्या कसूर है आखिर? माँ को तो खो दिया उन्होंने, बाप भी अलग थलग होकर बैठ जाएगा, जीते जी तो उनका क्या हाल होगा? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें इनको संभालना है। और ये मेरी छोटी सी गुड़िया शान से जान, इतनी छोटी सी उम्र में इसने अपनी माँ को खो दिया, लेकिन बाप तो जिंदा है ना। बाप को इसका सहारा बनना चाहिए, सारे बच्चों का सहारा बनना चाहिए। ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है वकार। हाँ, मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता और कोई भी मुझसे किसी काम की कोई तवक्को ना रखे। वकार, वकार, अच्छा पुप्पो, आप रुको तो सही। आराम कर लें। क्या हो गया इसको? बहुत गलत बात है भाई, तुम लोग समझाते क्यों नहीं हो? अच्छा